नमस्कार, मैं मेघना और आप देख रहे हैं सत्याशोधक न्यूज एमपी आवाज सत्य की। आज की न्यूज इस प्रकार है। इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप मिश्रा के ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी और धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर डराने और वसूली करने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें आरोपी लेन देन को लेकर हंगामा करते और धमकियां देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने अपने आपराधिक और राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर दबाव बनाया। हुआ ये है कि मेरा किसी तरह का मुकेश चावड़े का व्यापार था। अब व्यापार में कोई ऐसा हिसाब किताब बचा नहीं है। इवन हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, क्योंकि छोटा मोटा मुझे इनसे गहना निकल रहा है। इसके बाद भी 2 महीने से लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं और इनके द्वारा सुबह 6 बजे मेरे घर में गुंडे पहुँचाए जा रहे हैं। राहुल जैन के माध्यम से पप्पू मिश्रा और अपना ईश्वर शर्मा, मुकेश चावड़ा जी, धर्मेंद्र पाटीदार जी, राजेश कंसेरिया जी, अंपेश चौहान जी, सबके द्वारा तरह तरह से फ़ोन आके जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और उस समय स्थिति और बिगड़ गई जब ये 15 तारीख के दिन 3 बजे के आसपास राहुल जैन मेरे ऑफिस आता है और आने के बाद ये नीचे जाकर के सारी टीम को कह देते हैं कि आप ऑफिस में जाइए, संदीप ऑफिस में ही हैं और आज अपने को काम ख़त्म करना है। इसके बाद कम से कम 20 से 25 लोग ऑफिस में आ जाते हैं और मुझे बंधक जैसा बना करके 3 घंटे बंधक बना के रखा जाता है। और आते ही धमकियों से शुरुआत होती है, परंतु जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ी तो थोड़ा सा उनकी स्थिति नॉर्मल हुई और बातें थोड़ा सा डाइवर्ट हुई। तो उसी दिन कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और उसके बाद भी मुझे समझाया, मैंने कहा उनको, मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई हिसाब किताब बच्चा नहीं है और जो भी प्रकरण अपना है ही वहाँ पर। और उनके द्वारा ही मुझे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता रहा कि आप तो इतने पेमेंट दो और ये दो। फिर बाद में ये बाहर ले जा करके ऑफिस के बाहर भी ले गए, वहाँ भी धमकियाँ दी गई। राहुल जैन द्वारा कहा गया कि आज आप पेमेंट नहीं दोगे। हमने विजयनगर थाने में की। विजयनगर थाने में शिकायत करने के बाद जन सुनवाई में गए, वहाँ भी शिकायत की। उसके बाद एसीपी साहब से भी बात हुई, पर अभी तक कोई जाँच कहीं आगे बढ़ी नहीं है। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं।